विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पतन के कारण। बीए फर्स्ट ईयर। सिंधु सभ्यता के निवासी शांतिपूर्ण थे, अतः उनका जीवन राजनीतिक दृष्टि से भी शांतिपूर्ण था। शांतिपूर्ण और राजनीतिक संबंध होने के कारण तत्कालीन निवासियों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। लेकिन एक कहावत है, जो चढ़ता है वो गिरता भी है, जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है। ये शाश्वत सनातन सत्य है। सिंधु सभ्यता के विनाश को लेकर विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। इतिहासकारों या पुरातत्ववेत्ताओं में अब तक इस विषय पर आम सहमति है भी। इतने विशाल और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली तथा उसके महत्वपूर्ण नगरों वाली सिंधु सभ्यता का पतन किसी आकस्मिक घटना के कारण विशेष से नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न कारणों के संयोग से इसका विनाश हुआ है। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु और सरस्वती सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतनो उन्मुख और अनंत विलुप्त हो जाने के अनेक कारण हैं, जो समरी की दृष्टि से यानी सारांश के रूप में एक बार इस प्रकार है। पहला है बाह्य आक्रमण, दूसरा है भूतात्विक परिवर्तन, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है विदेशी व्यापार में गतिरोध, पांचवा है साधनों का तीव्रता से उपयोग, छठा है बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं, सातवां है प्रशासनिक शिथिलता। इस सभ्यता के विघटन के बारे में विद्वानों में मत एक किए है। लगभग पतन के जो कारण अगर हम इसको विस्तृत दृष्टि से देखें तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति उसके विघटन का सवाल भी एक जटिल समस्या है। इसके परवर्ती चरण में 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर था। अगर हम मध्य एशिया तथा पश्चिमी भारत में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, इसका काल मोटे तौर पर नागरिकोत्तर काल कहा जाता है, जो 1750 ईसा पूर्व के आसपास था। हड़प्पा सभ्यता की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये पतनो उन्मुख थी। इसका उत्तर हड़प्पा संस्कृति यानी उत्तर हड़प्पा संस्कृति नाम से भी अधिक प्रचलित है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ग्रामीण सभ्यताएं ताम्रपाषाणिक थी। पकाई हुई ईंटें हरियाणा के भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पाई अवस्था में मिली, पर इसके सिवा और कहीं नहीं प्राप्त हुई। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी शोर माना जाता है। रागी भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीर में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पाई स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट्य सूचक चित्र आकृतियों का अभाव है। इस प्रकार अगर हम विस्तृत कारणों पर, जो पतन के कारण है, उस पर प्रकाश डालें तो जल प्लावन एवं भूकंप, इनका तर्क दिया है मार्शल यानी जॉन मार्शल, तत्कालीन भारत के सर्वेयर महानिदेशक जो आर्कियोलॉजी के थे। एम.आर. सानी, रेइक्स इत्यादि विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन अथवा शक्तिशाली भूकंप रहा होगा। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी कई जगह से अपने में विलीन हो जाती है, जान माल की हानि करती है। भूकंप से जनसंख्या काल कलवित हो जाती है। जैसे आधुनिक भारत के संदर्भ में भी देखें तो 26 जनवरी सन 2001 को एक कच्छ भुज गुजरात में एक भूकंप आया था, जो आज तक 19 वर्षों में सबसे खतरनाक और अंतिम भूकंप था। यहाँ पर हजारों की संख्या यानी लाखों की संख्या में लोग काल कलवित हो गए थे। घर के घर धराशायी
हो गए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पतन के मुख्य कारण था वो भूकंप भी रहा होगा। जब भूकंप आता है तो 9.1 की तीव्रता अधिकतम होती है, और 9.1 तीव्रता अगर आ जाए तो बिल्डिंग के बिल्डिंग धराशायी हो जाते हैं, घर विलीन हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। और जल प्लावन, यानी जल प्लावन का मतलब है बाढ़, खतरनाक बाढ़ आती है। जैसे अभी लेटेस्ट जीके के संदर्भ ले तो 2006 में एक बाढ़ आई थी, कवास मलवा बाड़मेर में, वो सबसे खतरनाक बाढ़ थी। रातों रात पानी घरों को विलीन करते हुए जल प्लावन के तहत अपने अंदर समा लिया। तो इस प्रकार हम आधुनिक संदर्भ में भी देख सकते हैं तो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां कैसी रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय। और जब बाढ़ आई होगी तो आज तो आधुनिक अत्याधुनिक सुविधा, लेकिन उस समय कोई भी सुविधा नहीं थी और लोग काल कल्पित हो गए होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है, जॉन मार्शल का। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत अगर हम ले तो आरएल स्टाइल और अमलानंद घोष, यानी अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, इन विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन यानी कभी तापमान ज़्यादा तो कभी सर्दी तो कभी और कुछ प्रकृति के साथ जो घटना घटित होती है वो। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो मनुष्य अपने को असहज महसूस करता है। अनावृष्टि यानी जैसे कोई भी वर्षा के कारण भी सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। बाह्य आक्रमण, अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का एक प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण भी मानते हैं। इस मत का प्रतिपादन किया है गॉर्डन चाइल्ड ने 1934 में संभावना व्यक्त की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी था। अब मैं आपको बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो था 2300 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य, और जो आर्य आए थे वो थे 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इस प्रकार ये उत्तरवर्ती काल था 1750 ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ पर गार्डन चाइल्ड महोदय ने एक अपना विचार व्यक्त किया है कि आर्यों ने आक्रमण किए इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ, लोग मारे गए। इस प्रकार आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। यद्यपि तय रूप से ऐसा स्वीकार करना कठिन है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, किंतु उत्खनन में विशाल संख्या में प्राप्त नर कंकालों, जिसमें कुछ पर पहने हथियारों द्वारा किए गए घावों के निशान भी थे, ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः बाह्य आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ, चाहे यह आक्रमण आर्यों अथवा किसी अन्य जाति का रहा हो। सिंधु सभ्यता देन एवं विशेषता के अंतर्गत ए.एल. बासम, जिन्होंने अद्भुत भारत नामक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने कहा है कि रुई उत्पादन है उसके उपयोग का तत्कालीन ज्ञान विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है, और जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो ये सब नष्ट हो गए, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। उपयुक्त सभी विवेचनों एवं इसमें से किसी एक विशिष्ट कारण से ही संभवतः सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। यद्यपि सिंधु सभ्यता का पूर्ण रूप से विनाश हो गया, किंतु सिंधु संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। सिंधु संस्कृति ने आर्यों की संस्कृति को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस सभ्यता ने भारत में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक होने का गौरव प्राप्त किया है। इस प्रकार हम अगर विदेशी व्यापार के क्षेत्र में गतिरोध का जो अगला पतन का कारण है उसके हिसाब से ले तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संबंध थे फारस, ईरान, मेसोपोटामिया, इनसे थे, और इनसे जब संपर्क टूट गया यानी कांटेक्ट टूट गया तो व्यापार अवरुद्ध हो गया था। इस कारण भी ये पतन का कारण माना जा सकता है।
साधनों का तीव्रता से उपयोग, ये साधन उस समय थे जैसे मान लो प्रकृति में पेड़ पौधे जल, ये तो इनका तीव्रता से उपयोग होना और ये प्रकृति के क्षेत्र में विलुप्त होना भी कारण है। जैसे आज भी अगर हम पेड़ पौधे अत्यधिक काटे या उनका अंधाधुंध उपयोग करें तो आने वाली पीढ़ी में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इस कारण भी पतन का होना अवश्यंभावी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही हुआ होगा कि साधनों का तीव्रता से उपयोग किया और वो विनाश के कगार पर पहुंच गई। इसलिए आज भी जो पर्यावरणविद है वो ऐसे ही कहते हैं कि जो भी है, जैसे खनन है, पेड़ पौधे हैं और भी कुछ प्राकृतिक पदार्थ है, उनका विवेक से उपयोग करें, उनको व्यर्थ फालतू में ना खर्च करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी ये धरोहर संरक्षित रखे, जिससे सभ्यता का सनातन यानी अटूट क्रम चलता रहे। बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाएं जो पतन के लिए उत्तरदायी हैं। अत्यधिक बाढ़ आना भी एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है और भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी विश्व के संदर्भ, जैसे तापमान में अत्यधिक वृद्धि या सर्दी का अत्यधिक बढ़ना यानी हिमगलन, ये और प्रशासनिक शिथिलता, यानी उस समय कोई भी इतना राजतंत्र नहीं था, ना कोई सरकारी ऐसे कोई प्रणाली थी और लोग अपने अपने कार्य में मस्त थे और कोई भी प्रशासन की ओर ध्यान नहीं देता था। और जब न तो राजा हो और ना सरकार हो, ना कोई मुखिया हो, तो वो समाज या वो देश या वो राज्य दिशाहीन हो जाता है। इस शिथिलता के कारण भी विनाश की ओर अग्रसर होना ये एक मुख्य कारण बनता है। इसलिए कहा गया है कि सेना के लिए सेनापति, देश के लिए राजा या प्रधानमंत्री होना अत्यावश्यक है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। जैसे परिवार का मुखिया अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, वैसे ही देश का मुखिया अपने देश को आगे बढ़ाता है, उसका संचालन करता है, अपनी जनता के सुख दुख में साथी रहता है और समस्याओं को दूर करता है। उनके उन्नत जीवन के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाला ही देश को बढ़ा सकता है। तो वो प्रशासनिक शिथिलता उस समय मालूम होती है कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से भी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हुई। इस प्रकार एक बार समरी की दृष्टि से देखे तो गार्डन चाइल्ड या व्हीलर, इन्होंने बाया और आर्यों के आक्रमण पतन के कारण बताए हैं। जॉन मार्शल और मैके RSR राव, इन्होंने बाढ़ द्वारा पतन के कारण बताए हैं। RL स्टाइल, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन, MR साहनी भूतात्विक परिवर्तन, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता। जॉन मार्शल ने 2 कारण बताए हैं, एक बाह्य आक्रमण और प्रशासनिक शिथिलता। KUR कैनेडी प्राकृतिक आपदा। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता विनाश की ओर उन्मुख हुई और अपने विशाल क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद आज विश्व की सबसे प्राचीन जो पौराणिक संस्कृति है उसका गौरव सिंधु घाटी सभ्यता को है। और इसके जो समकालीन जो सभ्यताएं थी वो है मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता और फारस की जो उस समय व्यापारिक एक मुद्रा मिली थी लोथल में। तो इन तत्कालीन विश्व सभ्यताओं के साथ सामीप्य रहा था और अपने उस जीवन काल में अधिकतम उन्नत बिंदु को प्राप्त कर पतन की ओर अग्रसर हुई। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश को लेकर भी गहरे मतभेद हैं, लेकिन विद्वानों के अधिक से अधिक मत एक को अगर शामिल करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कारण उभर कर सामने आए हैं वो हमें इस कारणों में ही निहित मिलते हैं। तो अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो एक नामक स्थान है वहाँ पर भी ये नरकंकाल मिले हैं, जली हुई भटियाँ मिली हैं और जो स्वादान है वो भी मिले हैं। तो ये
जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में एक अनूठी विशेषताएं हैं और इस काल के संदर्भ में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को जान सकते हैं।